बॉस मैं मर दूँ और मैं बस ये कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक एम्पावर्ड और ताकतवर औरत के सामने, और ताकतवर का मतलब ये नहीं कि उसके डोले बड़े हैं, ताकतवर यहाँ से है। फिर भी बहुत सारे मर्दों को देखा गया कि वो एक जो उनके अंदर एक खुन्नस होती है ना कि यार अब ये मेरे बराबर आ गई तो ये मेरी सुनेगी नहीं, या फिर मुझे नीचे दिखाएगी, या इसके पैसे की ज़रूरत मुझे नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत बेचारे को पैसे की है। अपनी बेटी को तो एम्पावर कर रहे हैं ना बाप, तो यही एम्पावरमेंट ना अपनी बेटी को आज दे रहे हैं, अपनी बीवी को भी देना सीखें कि यार इसका 25 साल की या 28 साल की या 35 साल की उम्र में ये कर्फ्यू है कि मगरिब हुई और ये इसके पर जल जाएंगे कि भाई सिक्योरिटी के इशूज़ है। ये आप काउंटर आर्गुमेंट देते हैं। एक सेकंड, ये सिक्योरिटीज़ के इशूज़ ये मल्टीनेशनल और बर्गर बच्चों में ही क्यों है? मतलब ऐसा क्या होता है जो वो खड़ी नहीं हो सकती लाइन में? एयरपोर्ट पे भी सब लाइन एक में लगते हैं। देखिए बॉस, एम्पावरमेंट स्टार्ट्स एट होम। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी बेटी आपके साथ जिद कर सकती है ना यार, वो आपको मना भी कर सकती है कि नहीं बाबा मुझे नहीं समझ में आ रहा। बंदा फ्लर्ट कर रहा होता तो बंदी पूछती है, बार में होते हैं वो लोग, तो बंदी पूछती है आरंट यू मैरिड ऑलरेडी? तो वो बोलता है यस आई एम, बट आई रिस्पेक्ट माई वाइफ सो मच दैट आई कांट डू थिंग्स टू हर दैट आई कैन डू टू यू। स्लो क्लैप है भाई। अस्सलाम वालेकुम नसर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं वैसे तो फ्रेश एंड क्रिस्पी हूँ। और अब देखते हैं कि आज के डिस्कशन के बाद क्या होता है। आज का डिस्कशन बड़ा बॉम्बास्टिक और बड़ा डिवाइसिव हो सकता है, वो इस वजह से कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए इंसान के अंदर कीड़ा होता है कि यार ऐसा क्यों है, मेरे अंदर कुछ ज़्यादा है सोसाइटल इश्यूज़ को लेके, क्योंकि आई एम एक्चुअली वेरी मच कंसर्न अबाउट द पीपल हुम आई लव। सही है, तो उनके लिए ज़ाहिर है जब मैं अपने घर के बारे में सोचता हूँ तो घर को जब आप एक्सट्रापोलेट करते हैं तो आप सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, फिर आप नेशन के बारे में सोचते हैं। तो आप घर से सोचना तो शुरू करो पहले। वो एक दूसरे की एक्सटेंशन है। हाँ, वो ये थोड़ा सा कीड़ा है मेरे जहन में। कीड़ा असल में ये है कि हम फेमिनिज्म की बात नहीं करेंगे डायरेक्टली, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा जो कि फेमिनिज्म के ज़ुमरे में आ जाता है, जो कि वैसे ही बड़ा कंट्रोवर्शियल है, कि मैं जब भी अक्सर बात करता हूँ ना कि यार ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करो, या ख़वातीन की जो कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़्यादा होनी चाहिए, या उनको आप इनेबल करो, मर्द हजरात की ना हट जाती है या फट जाती है। अच्छा है, दो में से कोई एक होता है। दोनों चीज़ होती है। आई बी वेरी डेड ऑनेस्ट, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जब पे के बगैर या पे के साथ। हाँ, हर कोई शुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं है अपने अल्फाज को, क्योंकि लिटरली ये होता है कि डर जाते हैं बेचारे। मुझे समझ में नहीं आता कि डरने वाली क्या बात है भाई। हैं तो मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी है ना, हम तो मतलब ओनर तो हम ही हैं। अनफॉर्चुनेट बात है कि यही है। हाँ, ये परफेक्ट है। फिर भी डर। तो वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन इनेबलमेंट पे मर्द हजरात की क्यों, बस आगे बोलना नहीं चाहता मैं, आप बताएं। सुलझ जाती है, सुलग जाए है ऐसा कर देते हैं यार। ओके, सो एक तो पहली बात तो ये है कि भाई पहले मैं ये बता दूं कि ये सारी जितनी भी बातें हो रही हैं ये हमारी अपनी पर्सनल ओपिनियंस हैं। इसमें हर किसी ये मतलब नहीं है कि हम जो है ना वो आपको कह रहे हैं कि आप भी ऐसा करें। अगर आप हमारी राय से मुत्तफ़िक़ हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, अगर आप हमारी राय से मुत्तफ़िक़ नहीं है तो भाईजान नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजें, हम एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता कि जो आप बोल रहे हैं वो मैंने मानना है और जो मैंने बोलना है वो आपने मानना है। हेल्दी डिस्कशन वो होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप टॉलरेट करेंगे और जो आप बोल रहे हैं वो मैं टॉलरेट करूँगा, और एक दूसरे की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट करना शर्त नहीं है। तो ये तो पहले मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, इससे पहले कि बहुत सारे लोग, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, कोई भी हो, वो नाराज़ हो जाए। नो, कमिंग टू द पॉइंट, ये देखें। ओके, सो हमारी सोसाइटी का जो डायनामिक है ना वो बेस्ड है एक प्राइमरी चीज़ पे, और वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या वेल बीइंग। फाइनेंशियल, सही है। आप इसको यूँ पकड़ लीजिए कि अब्बा की इज्जत तब तक होती है जब तक अब्बा के हाथ में होते हैं पैसे, और घर चला रहे होते हैं, और वो घर चला रहे होते हैं। ठीक हो गया। जैसे ही अब्बा के हाथ से ये वाला कंट्रोल ख़त्म हुआ या आप ज़्यादा एम्पावर हो गए, तो उस दिन आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन 99.99% बेटे अपने ही बाप से सीना तान के बात करते हैं, यार अब्बा मतलब अबे यार सुन रहा हूँ मैं आपकी, लेकिन मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ आपसे। ये रवैया आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। इस हद तक कि आप यूँ देख लीजिए कि बचपन से लेकर जवानी तक बड़ी गाड़ी किसके पास होती है? अब्बा के पास। फिर वो आपको एक छोटी गाड़ी दिलाते हैं, ऐसा ही है। फिर आप जैसे ही ज़रा सा इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपने लिए बड़ी गाड़ी लेते हैं। और फिर अब्बा जब रिटायर हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? एक छोटी गाड़ी अब्बा को दिला देते हैं। हाँ, मैं गाड़ी की हिसाब से सिग्निफिकेंस की खाली बात कर रहा हूँ, है तो अनफॉर्चुनेट है, बट ये एक जनरलाइज्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया मैंने। और हम यही दे सकते हैं क्योंकि अवाम उन्नास को अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें, अब ले आए इसको कि फेमिनिज्म में
बॉस मैं तो एक मर्द को गेज कर रहा हूँ, उसकी पावर स्ट्रेंथ और उसकी पावर डायनेमिक को इस बात पे गेज कर रहा हूँ कि इसके पास पैसे कितने हैं। चाहे वो मेरे वालिद हों, चाहे वो मेरे बॉस हों, चाहे वो मेरा भाई हो। अगर छोटे भाई के पास, अगर एक सेकंड के लिए मान लें आपका छोटा भाई जैक मा जितने पैसे कमा रहा होता या स्टीव जॉब्स जितने पैसे होते उसके पास, आप भी उससे मशवरा मांग रहे हो। सही बात है। मैं भी शायद उससे, मैं कहता यार फालतू भाई से मिलवा दे यार, भाई यार उसको कुछ सियाना है, होशियार है बॉस, इस होशियार से बात करनी है मैंने, ऐसे ही है ना। तो हमारा पैमाना यही है। अब आपने ऑल ओवर सडन याद रहे कि मर्द हूँ मैं, मर्द का मतलब होता है कि मैं किसी से दबता नहीं हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। और औरत को तो मैंने सोसाइटल बात कर रहा हूँ मैं, तो वो शोविनिस्ट हूँ मैं, और वो मेरे पैर की जूती और फलाना ढिमकाना और बिल्ली मार देना पहली रात, ये सारी बातें हमने बचपन से सुन रखी है? हीरो कौन है बॉस? घर कौन चलाता है? चलती किसकी है घर में? अब्बू की। क्यों? क्योंकि अब्बू कमा के लाते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अब वो बात करते हैं कि फट क्यों जाती है बॉस? फटती इसलिए क्योंकि अगर खुदा ना ख्वास्ता मुझसे ज़्यादा वो कमा गई तो क्या मैं उसके थल्ले लग गया? ये मसला, कहीं मैं सबसर्विएंट तो नहीं हो गया? सोसाइटी ने मुझे ही जिम्मेदार ठहराया था इस बात का कि मैं ब्रेड विनिंग करके लाऊंगा और मैं ये जिम्मेदारियां उठाऊंगा, और ये जो है वो मेरा मीनियल काम करेगी। मीनियल काम यानी वो काम जो मासियाँ भी कर सकती हैं और जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं लोग वो कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, हटना क्यों से शुरू हो जाती है? देखें, हटने में ना एक 2 pronged प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि आप पहले ही इनसिक्योर थे। आपसे मुराद मैं पहले इनसिक्योर था कि भाई और ये तो ज़्यादा कमा रही है भाई, सही बात है। अच्छा, जब वो पहले मुझसे लड़ रही थी तो मैं कह रहा था अबे चल जानी ताकत मेरे पास है क्योंकि मैं डबल रोटी लेकर आता हूँ शाम में, है, और मेरा फैसला चलेगा क्योंकि बैंक अकाउंट मेरे नाम है और मेरी गाड़ी है और मेरा घर है। अब डायनामिक चेंज हो भाई। अब जब ये मुझसे लड़ रही है तो ये शायद ईमानदारी की बात है। देखें, और यहाँ पे ना मैं ज़रा ख़वातीन को भी इन्वॉल्व करूँगा और इंगेज करूँगा कि बॉस आपका अपना भी तो इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है ना जब आप एम्पावर हो जाती हैं, क्योंकि आप भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा है, तो आप ज़्यादा मुँहज़ोर हो जाती हैं कभी कभी। ऐसे ही है। हाँ, सो जब आप ज़्यादा मुँहज़ोर हो जाएंगी तो उसकी आदत तो नहीं थी ना इस मुँहज़ोरी की, ये डायनेमिक शिफ्ट हो, पावर शिफ्ट हो गई। तो अब दुनिया की हटे या फटे कुछ भी हो या पे हो या ना हो, है ना, तो दिस पावर डायनेमिक बिकम्स अ चैलेंज। जिन घरों में मर्द डिसीजन लेते हैं वर्सेस जिन घरों में औरतें डिसीजन लेती हैं, उनके यहाँ आप देखेंगे कि परवरिश में और इंटरनल स्ट्रक्चर में भी फ़र्क है, कॉन्फिडेंस में भी फ़र्क है। तो वो जो हम कहते हैं ना, हमें यार ये ना जोरू का गुलाम है, थल्ले लगा बैग वैग लटका के पीछे पीछे फिर रहा होता है, ये इसकी मजाल नहीं बीवी के सामने। हम ये शोगल तो करते हैं, लेकिन अंदरून क़ानून हमें ये पता होता है कि नहीं बॉस मैं मर्द हूँ और मैं बस ये कर दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक एम्पावर्ड और ताकतवर औरत के सामने, और ताकतवर का मतलब ये नहीं कि उसके डोले बड़े हैं, ताकतवर यहाँ से है, कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है, हाँ, सोच से स्ट्रॉन्ग है ना। तो वो एक सेकंड के लिए मान लें आप जो है एक बैंक के मैनेजर है, और आपकी बेगम जो है उसी बैंक में जनरल मैनेजर, उसके नीचे 17 मैनेजर काम करते हैं, उनमें से एक आप है, उनमें से एक आप भी हैं। तो वो सुबह आप देखें ना, सुबह वो बॉस है आपकी, हाँ, है, और आपको ये मानना पड़ेगा कि वो काबिल है आपसे ज़्यादा और वो समझदार भी है और वो डिसीजन मेकर भी बेहतर है, ऐसे ही पैसे भी ज़्यादा कमाती है वो। अब घर पे आके क्या वो दब रही है या वो उठ रही है, नहीं हो रही है, इट्स अ वेरी ऑकवर्ड डायनेमिक जो बेशतर मर्दों को नहीं समझ में आता। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। देखिए, इसमें ना थोड़ी सी एक औरतों की भी एक कंसिडरेशन करने की बात है, और मैं ये ज़रा डरते हुए कह रहा हूँ क्योंकि औरतों से मुझे लगता है डर, मेरी वाली भी तो एक औरत है ना भाई भाई मैं अपनी वाली से बहुत डरता है, बीवी की बात कर रहा हूँ लेकिन बात क्या है, देखिए पॉइंट ये है कि औरतें भी ना इस बात को ज़रा कंसिडर करें कि यार मेरी एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये डिसएम्पावर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, ये बिल्कुल वो वाली बात है बॉस, आपका लेट्स अज्यूम x इंच का बाजू है, तो यार आपके x इंच के बाजू की वजह से मेरा y इंच का बाजू छोटा थोड़ी हो गया। तो आज अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ यार भाईजान 17 का डोला है यार, क्या मज़ेदार है यार, यानी तेरा कितना यार, मेरा तो अभी 17.25 है यार, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये 1.25 इंच ना बहुत तंग कर रहा है मुझे।
तो ये पौना इंच का मतलब ये थोड़ी है यार आप मुझे सुबह शाम जो है ना मुँह जोरी करें, आप बोले नहीं यार हम मिलके करेंगे, ओके। तो दैट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, अगेन वो आपने थोड़ा ना फेमिनिज्म पे बात की, तो मैं अब अगर इजाज़त दें तो एक साहब ने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं चश्मा बनवाने गया था अपने बेटे का, तो ऐसी बातों में ना ये इसी तरह का एक टॉपिक छिड़ गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार यासिर भाई एक सवाल है मेरा आपसे। मैंने कहा जी। कहने लगे यार अगर आप कभी पूछ सकें तो ज़रूर पूछिएगा। तो मैं आपको ऑफ़र करता हूँ आप ये सवाल पूछ लें अगर आप चाहें कि यार भाई विमेंस लिबरेशन यानी कि औरत की आज़ादी का मतलब मर्द से नफरत तो कभी नहीं था ना, तो ये क्यों हो गया? अगले था नहीं, बट बाज़ औक़ात ये भी हो गया कि मर्द कुत्ते हैं, जनरलाइज कर दिए सारे कुत्ते हो गए। हाँ, सारे मर्द कुत्ते हो गए। यार आपके अब्बा भी तो मतलब शौहर बेटा भाई हो सकता है वो ना हो यार, लिबरल हो गए हैं। सारे मर्द तो नहीं कुलाड़ियों से मार रहे ना अपनी बीवियों को यार, सारे मर्द तो नहीं ना अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहे या बच्चियों को स्कूल जाने से रोक रहे। तो आपने एक स्वीपिंग जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया मर्द कुत्ता होता है। तो फेमिनिज्म it means that women empowerment, it does not mean men की disempowerment। मुझसे नफरत करके आप अपने आप से क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? सही बात है। आपकी मोहब्बत की शर्त आपसे होनी चाहिए ना। मुझसे नफरत हो तुम बुग़्ज़ माविया में नहीं करो ना, हुब्ब अली में कर लो यार। आप बुग़्ज़ माविया में कर रही हैं काम, ये मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें देखें ख़ास तौर पे आजकल के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, सही है, वो ज़माना गया जब एक बंदा कमा रहा है और 12 खा रहा है, सही है। और अगर आपके पास ऐसी बेगम हैं जो कमा रही हैं या फिर अच्छी पोजीशन पे हैं या किसी भी तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं और वो सपोर्ट करने की नीयत से ही काम करती है, फिर भी बहुत सारे मर्दों को देखा गया कि वो एक जो उनके अंदर एक खुन्नस होती है ना कि यार अब ये मेरे बराबर आ गई तो ये मेरी सुनेगी नहीं या फिर मुझे नीचे दिखाएगी या इसके पैसे की ज़रूरत मुझे नहीं है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत बेचारे को पैसे की है। हाँ, इस वक्त में भी लोगों का ये मसला है। वो बेचारा दबा हुआ है और ज़ाहिर है फ्यूल की प्राइसेस कहाँ पहुँच गई, बिजली का बिल कितना है, हाँ सब कुछ हो गया। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी और अगर ख़वातीन सपोर्ट करना चाह रही हैं तो फिर मर्द हजरात के लिए इसको किस तरह डाइजेस्ट करना चाहिए, किस तरह देखना चाहिए? ओके, देखें इसको हम यूँ कह लेते हैं, हमने पहले भी एक दफ़ा ये बात की थी कि ये कोई चीज़ को कैसे डिलीवर किया जाता है ना, ये बड़ा मैटर करता है। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि मैं आपको खाना दे दूँ और मैं परोसूँ इज़्ज़त के साथ कि यार फ़ाद मेरे घर आइए पे खाइए, मैं आपको हाथ पे कोई चीज़ मतलब ग्लास अगर है तो हाथ नीचे रख के दूँ तो आपको लगेगा यार मुझे इज़्ज़त दी इस आदमी ने। और यही ग्लास अगर मैं आपको यूँ बढ़ा दूँ यार तो आपको शायद वो नहीं महसूस होगा। तो यू हैव टू रियलाइज़ वन थिंग कि यार बॉस आप ना अगर अपने शौहर की हेल्प करना चाह रही हैं और वो इस वक्त हेल्प चाहता भी है शायद, उसके लिए डाइजेस्ट करना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि पहली बात ये है कि इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो इनएडिक्वेट हो गया आपके लिए। थोड़ा सा हमें इस पहलू को भी ज़रा कहीं ना कहीं उसके अंदर जो स्टोरी थी कि यार आई हैड टू बी इंडिपेंडेंट या आई हैड टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली सोलली या सिंगल हैंडेडली, वो हर्ट हुई अंदर, है ना। तो क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पा रहा, आज मैं मजबूर हो गया, तो ये एक पहला प्रॉब्लम है उसके दिमाग के अंदर। ये चल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके शौहर के अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा, बट ये एक इम्कान है ना भाई, सोसाइटल प्रोग्रामिंग है ना, सोसाइटल प्रोग्रामिंग है ना यार। क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर ये देखा, मेरे अब्बा ऑफिस जाते हैं, मेरी अम्मा जो है वो घर में रहती है, और मेरे अब्बा के लिए जो है वो मेरी अम्मा खाना भी पकाती है। इसका मतलब वो कामयाब थे, मैं नाकाम हूँ। इसका मतलब वो कामयाब थे, मैं नाकाम हूँ। एक बात हो गई। दूसरी बात देखें, अभी तक अगर देखा जाए तो सोसाइटी की डायनामिक ये कहती है कि बॉस एक दूसरे का ना हम राहत का बाइस बनना चाहिए हमें, जबकि हम ऐसा करते नहीं है। इसको अगर मैं यूं क्वालिफाई कर लूँ कि बॉस आप गए घर जाते ही आपने ये कहा कि यूजुअली क्या होता है, चलो आमतौर से ड्रामों में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जी वो शौहर जो है ना वो आया है, अच्छा वो थका हारा आया होता है फॉर सम वेरी ऑड रीज़न। जिस दिन उस कुत्ते का प्रमोशन भी हुआ है ना तो वो थका हारा है, ये पता नहीं क्यों वो थक भी जाता है और वो रोज़ाना हारता भी है। जीतता तो कोई है ही नहीं ना हमारे यहाँ। तो सवाल तो ये पैदा होता है यार ये रोज़ाना हारता है तो फिर ये जिंदा क्यों है, मतलब इसको कैसे मुसलसल हार रहा है ये आदमी। सही बात। बहरहाल वो थका हारा आता है और फिर वो आता है, वो टाई वाई अपनी सीधी करता है, बैग रखता है और वो कहता है यार बेगम कुछ ज़रा चाय वाय हो जाए या खाना कर दो, जो भी टाइम है उसकी मुनासबत से। खाना लाती है, वो कहती है दिन कैसा रहा आपका, आप कहते हैं हाँ ठीक है, ज़रा एक सेकंड के लिए अब इसको रिवर्स करें। और ये 2 वर्किंग लोग हैं और अब ये 8 बजे घर में घुस रहे हैं, तो चले बच्चों का जो भी उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है वो किया हुआ है, हम इस चक्कर में नहीं घुसते। लेकिन अभी हम ये पूछते हैं कि 2 लोग हैं और ये दोनों थके हारे आए हैं।
तो वो ये कह रहा है कि भूख लग रही है, और ये भी कह रही है हाँ भूख तो लग रही है, तो चलो बावर्ची से कह लेते हैं, बहुत आसान कर ले ज़िंदगी, बावर्ची है, बावर्ची ने बोला भाई इकबाल खाना लगा दो, खाना लग गया। अब दोनों थके हुए, क्या मैं आपको अपने मसले बताऊंगा या आप मुझे मेरे अपने मसले बताएंगी? पहला फैसला तो ये है, क्योंकि पहला पूछते ही का मतलब मसला ये है, फात आपका दिन कैसा रहा? अबे छोड़ो यार, तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा? असल में तो मेरे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर, क्योंकि ख़वातीन को शेयर करना आता है, मर्दों को ना शेयर नहीं करना आता। ऐसे ही है। हमारी वायरिंग अलग है, हाँ, तो इट्स ओके। लेकिन आप क्या सोच रहे हो उस वक्त दिमाग के अंदर अफाद? अब एक दूसरे दफ्तर के सारे मसाइल आपको पता है, आप क्या सोच रहे हैं कि मैं किससे शेयर करूं? अबे यार मतलब मैंने थोड़ी ये चैप्टर इतना लंबा खोलना था, मैंने तो मुरब्बतन पूछ लिया था ना गलती से। या तो आप ये सोच रहे हो, हाँ, या आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो क्या पता यार नुमान कौन है यार, अरे चलता रहता है ये तो। कहाँ ना यार, हो जाता है यार, कोई नहीं आगे बढ़ो है? ये भी हो रहा है। एंड याद रहे आप उस पर्सपेक्टिव को अग्री भी नहीं कर सकते, उसकी वजह ये कि आपने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। नॉट बिकॉज उसका वर्क लाइफ और आपका वर्क लाइफ अलग है, लेकिन उसका परसेप्शन ऑफ वर्क लाइफ और आपका परसेप्शन अलग है, क्योंकि आप एक अलग लेंस से देखते हैं। आप देखते हैं बॉस मेरा कुत्ता है, वो देखती है ये इनसेंसिटिव है, ये फ़र्क है। बीइंग अ डॉग एंड बीइंग इनसेंसिटिव, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप कभी भी शायद वर्क प्लेस में हरास नहीं हुए होंगे, मैं तो नहीं हुआ आज तक, मैं 42 साल का होने वाला हूँ, मैं आज तक वर्क प्लेस में हरास नहीं हुआ कि यार मुझे किसी ने चिकनी है ऐसी किसी ने पास नहीं लगाई मुझे है ना, मुझे किसी ने कोई ऐसा कहा कि आओ ना कभी खुश पिला। तफरी में लौटना तो कह लिया आपस में, लेकिन खवातीन के साथ कितना होता है? खवातीन के साथ बहुत कुछ हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो अपने शौहर से ये भी नहीं बता सकती कि कहीं ये बावला जज्बाती हो गया वहाँ पर कूटने ना पहुँच जाए, बहुत हमें इस नौकरी की ज़रूरत है। तो अब ये एक चैलेंज है। तो अगेन माय पॉइंट इज, दोनों ना लेंस अलग अलग से देख रहे हैं। अब जब दोनों अलग अलग लेंस से देख रहे हैं तो मुझे आपका लेंस और आपको मेरा लेंस नहीं समझ में आ रहा, सो दिस बिकम्स अ चैलेंज। अच्छा कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं मोस्ट पीपल आर एबल टू ओवरकम दिस बिकॉज वो पढ़े लिखे होते हैं। माइनॉरिटी पीपल आर एबल टू ओवरकम दिस। हमारी अगर अब बहस है इस पर, लेकिन हम पकड़ लेते हैं 23 करोड़ आबादी, 23 करोड़ में से पढ़े लिखे कितने मेरे भाई? उसमें से क्वालिफाइड एक्चुअल पढ़े लिखे कितने? क्योंकि वो नहीं कि जो अंगूठा लगा लेता है, हम तो कहते हैं ना इतना काफ़ी है, नहीं अंगूठा लगा लेगा, नहीं कोनी लगाता हूँ, अरे घुटना भी चल जाएगा उसका है, ये नहीं है ना। सो फिर उसकी बीवी पढ़ी लिखी है, हाँ, फिर जब वो बाहर निकलती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, और फिर वो एक डीपली इनग्रेन्ड, वो जो आप कह रहे थे ना मर्द तो होता ही कुत्ता है, अब वो डीपली इनग्रेन्ड सोच लेकर आइए कि यार मर्द ना कुत्ता होता है। तो यार ये जो शौहर तुम्हारा बैठा है, ये जो तुम्हारा बाप है, भाई है, बेटा है, ये सारे लैब्राडोर हो गए या ये पूडल हो गए या कुछ इस तरह का होगा, डोबरमैन, लैंडी, जो भी है? अब यहाँ पर डायनामिक चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको और मुझे दोनों को पता है जब आप अपने दिमाग को ये फीड करेंगे ना कि ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, तो एक दिन खुदा की कसम आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि ये कुत्ता है। ऐसे हाँ, तो आपकी परसेप्शन ना प्रोजेक्शन बन जाती है। अब जब आपका शौहर सिर्फ मुस्कुरा गई मुझे, अरे बेटा कैसे हो, और आपने सुना नहीं कि बेटा बोला इसने, उन्हें अच्छा तुम बड़ा खिलखिला के बात कर रहे थे, मर्द तो होता ही कुत्ता है। ये डायनामिक बहुत सारे लोगों में होते हुए देखी है हमने। एंड अगेन कमिंग बैक, यार आपकी एम्पावरमेंट के लिए अगर आपका शौहर, भाई, वालिद इनकरेज कर रहा है आपको, तो बॉस इस बात को आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकती कि ये इश्यूज ना शायद आपके नहीं है, आप किसी और के लिए आवाज़ उठाएंगे। मतलब औरत मार्चों में ना बहुत सारी बातें होती हैं, अपनी रोटी खुद गर्म कर लो, है? अब ये थोड़ी सा कंट्रोवर्शियल एरिया में शायद मैं घुस रहा हूँ, लेकिन अब मैं घुस गया है भाई, देखी जाएगी। अपनी रोटी खुद गर्म कर लो, या मैं दोनों तरफ बाइक पे बैठूंगी पैर करके, किसने मना किया आपको? सवाल है मेरा। सबसे पहले बच्चियों को बैठना कैसे कौन सिखाता है? आपने सिखा? आपकी भी बेटी है ना, मेरी भी बेटी है। पेरेंट्स सिखाते हैं, और पेरेंट्स में कौन सिखाता है? अब्बा, अम्मा, यही ज़्यादातर कौन सिखाता है? माँ, ऐसे बैठो, यूँ करो, दुपट्टा ले लो, फलाना कर लो। एक बात हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी माँ ही वो ओल्ड स्कूल की थी, तो इसमें आपके अब्बा की या किसी और मर्द की गलती नहीं थी। एक बात हो गई। अगर आप कह रही हैं मैं दोनों साइड पे पैर रख के बैठूंगी बाइक पे, तो किसने मना किया आपको? आपके अब्बा, आपकी अम्मा, आपके भाई, आपके घर वाले। क्योंकि मोहल्ले में तो किसी की ये मजाल नहीं होती, ऐसा ही ऐसे ही तो शुरू ही घर से हो रहा है चीज़। तो वेयर इज द प्रॉब्लम?
जैसे आपने कहा ना यार अपने घर से तो पहले सीधा करो ना, तो बॉस पहले अपने घर में सीधा कर लो, फिर कहना कि यार ये वाला भी और ये वाला भी और वो वाला भी और वो वाला भी, ये सारे कुत्ते। पहले तो आपने डॉगी बहू पकड़ लिया घर के अंदर है। एंड ये डॉगी बहू इसलिए नहीं है, डॉगी बहू भी प्रोटेक्टिव है। देखिए इंटेंशंस आर नेवर रॉन्ग। बिल्कुल ऐसे। हाँ हो सकता है, मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। मेरी बेगम जो या बेशतर औरतें जब बाहर जाती हैं घूमने के लिए तो क्या होता है, थाईलैंड उतरते हैं आप, सबसे पहले क्या करती हैं, दुपट्टे उतरने शुरू होते हैं, टी शर्टें जीन्सें निकलती हैं, आप कहते हैं हाँ ऐसे दुबई तक चले जाए तो हुलिया चेंज हो जाता है। ऐसा ही है। ऐसे ही अचानक से आप देखते हो अच्छा माशाल्लाह है, गुड यार, बड़ा है, मॉल चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप कब्जीदा फंसे हुए थे यहाँ पे, ये चॉइस नहीं थी आपकी, आपकी मजबूरी थी। है? यही चीज़ आप अगर फॉर एग्जांपल आप सी व्यू चले जाए वर्सेस फ्रेंच बीच चले जाए, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों जगह की ड्रेसिंग में। हाँ ऐसे इसी शहर के अंदर है? सही बात। पिंडी चले जाए और इस्लामाबाद चले जाए, फ़र्क महसूस होता है, ट्रैफिक में, लोगों में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क है। वो ज़रा से थोड़ा सा होइटी टोइटी है, पिंडी वाले ज़रा से मुख्तलिफ है, फ़र्क है ना। इट मीन्स दैट यू हैव टू स्टार्ट दिस चेंज एट होम। तो बाहर निकल के ये नारे मत मारो बॉस। हाँ उनके लिए ज़रूर मारो जो बेचारियाँ सिंध में, अंदरून पंजाब में, बलूचिस्तान में, उनको नहीं राइट वायलेंस के इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें। भाई वो बिल्कुल डिज़र्व करती हैं यार, उनको एजुकेशन मिले, वो बिल्कुल डिज़र्व करती है कि उनको राइट मिले, उनको बाहर निकलने का मौका मिले, वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके। लेकिन बॉस तुम तो डॉक्टर हो बेटा, तुम्हें किसने कहा गोल रोटियाँ यूं फलाना ढिमकाना, यू हैव दैट राइट। सही बात है। अब तुम बोलोगे भी नहीं तो बस फिर ये तो लड़ लो, तुम्हारी बात है, तो मैं क्या करूँ, है ना। अच्छा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि जैसे मैंने लोकल कंपनीज के साथ भी काम किया, मल्टीनेशनल के साथ भी काम किया, बहुत जगह एक चीज़ कॉमनली देखने में आई और हमारे ख़ानदानों में भी है, ऑफिस में भी है कि भाई जो काम करने वाली ख़वातीन होती हैं ना, सारी 2 नंबर होती हैं और सारी एक जैसी होती हैं, विच इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट। मतलब मैं इसलिए ब्लंटली कह रहा हूँ क्योंकि ये एक वो है, एक परसेप्शन है। हाँ, और ये बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत बुरा परसेप्शन है, ये गलत बात है ये। बिल्कुल। तो ये बहुत हर्ट कर रहा है हमें एज अ सोसाइटी और एज पेरेंट्स भी, क्योंकि हम बच्चों के लिए सही एग्जाम्पल्स नहीं क्रिएट कर पा रहे। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? ओके देखिए, इसमें हम पहले पकड़ लेते हैं कि बॉस ये बच्चलन कैसे हो गई बेचारी, और बेचारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली है नहीं, इसको हमने बकवास करके लेबल कर दिया कुछ पर्टिकुलर माइंडसेट्स की वजह से, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक जगह नौकरी करता था, वहाँ पे मेरी मेल फीमेल दोनों तरह के कॉलीग्स थे, और कई औकात ऐसा हो जाता था कि चलो यार कुछ खाना खा के आ जाते, ठीक हो गया। तो 2-2, 3-3, 4-4, 6-6, 10-10 के टोलों में जो है ना लोग अपने अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना वाना खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, चाय पे चले जाते हैं, नीचे जाकर कुछ खा लिया, मफिन वगैरह जो भी था। और कभी ऐसा भी होता है कि अगर मैं जा रहा हूँ नीचे और मैंने एक को देखा कि वो भी नीचे जा रही है, तो मैं साथ खड़ा होकर लग लिया, यार तुम नीचे जा रही हो? हाँ जी जी यासिर भाई मैं नीचे जा रही हूँ, हाँ डॉग में नीचे जा रही हूँ। तो अच्छा यार और बताओ तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, ये है वो है, इस तरह से। देखिए हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है ना, वो ये है कि बॉस लड़का लड़की ना, या मर्द और औरत, मेल फीमेल दोस्त भी हो सकते हैं। ये वाला जो अनफॉर्चुनेट बात है ना कि नहीं लड़का लड़की दोस्त थोड़ी होते हैं, इनका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट होता है, और वो ये होता है कि कुछ भी करके ना बच्चे पैदा कर लें एक साथ मिलके। कोई 10 मिनट का रास्ता मिल जाए कि यार जानी यहाँ से नीचे जा रहा था मैं तो प्रिंटर की कार्ट्रिज लेने, तो रास्ते में किसी को मैं प्रेग्नेंट कर दूँ। दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दोज इनसिक्योर मैन who have these intentions inside, और अब वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके मेरे जैसे लोगों पर। अदरवाइज वो सोचे ही ना इस तरह। क्यों सोचेंगे यार अगला आदमी? भाई मेरी दोस्तें हैं जिनसे मैं गप्पे भी लगाता हूँ, जिनसे मैं मिलता भी हूँ, उनके शौहरों से भी मिलता हूँ, और उनके शौहरों के बगैर भी अगर वो कभी आ जाएंगी घर पे इधर, या मुझे कहीं अगर रास्ते में मिलेंगी, तो मैं उनके साथ वैसे ही गप लगाऊंगा। और इससे इंडिपेंडेंट है कि उनकी शादी हुई भी है। अब मेजर मेरी दोस्तों की उम्र में तो हो ही गई है ना भाई, बेशतर लोगों की। और अगर नहीं भी हुई भी, चंद ऐसी हैं, तो भाई मैं उनसे वैसे ही मिलूंगा ना, मैं जैसे फ़हद से मिल रहा हूँ, क्योंकि वो फ़हद भी मेरे लिए एक दोस्त है। ये जेंडर बायस दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसे ही है। तो दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट माइंडसेट। हाउएवर आप एक और भी चीज़ देखिएगा इसके अंदर कि जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, जैसे मैं मीडिया में काम करता हूँ ना, तो मीडिया एक बदनाम इंडस्ट्री है, क्योंकि हर चीज़ ना मंजर आम पे, हर वक्त हर आदमी की नज़रें आप पे, तो चुपके से जो हो रहा है ना वो कोई नहीं देख रहा। क्योंकि देखिए बदकारी जो है ना वो प्रोफेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, बदकारी जो है वो नीयत पे डिपेंडेंट है भाई। तो मैं ये जानता हूँ, है विद ड्यू रिस्पेक्ट,
कि लॉयर्स भी आपस में हिप्पी आया कर रहे हैं, और जो है वो बैंकर्स भी आपस में चुनाई चुन चुन खेल रहे हैं, और जो है वो डॉक्टर्स भी आपस में, नर्सेस भी आपस में, और ये सब दुनिया, क्योंकि बॉस ये कोई ऐसी नायाब चीज़ नहीं है जिसमें आप बोले नहीं यार इस पेशे में ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है भाई, हैं। मुझे अल्लाह माफ़ करे, मैंने तो बचपन में ये भी वाक़े सुने हैं कि बॉस मौलाना साहब पकड़े गए चुनाई चुन चुन करते हुए किसी बच्चे के साथ, हैं। ये मैंने सुने वाक़यात, अब इसमें कितना सच है झूठ है ये तो वही लोग जाने, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बड़े अजीज़ है अपनी गाड़ी के शीशे भी और घर के भी। लेकिन मेरा पॉइंट ये बहुत हमने सुना है ना, ये अब ये जो भी पोप फ्रांसिस ने शायद या जॉन पॉल ने, जब बहुत बड़ा कैथोलिक चर्च पे ये क्वेश्चन मार्क उठ गया था पीडोफिलिया का, तो उन्होंने इस बात को करेक्शनल एफर्ट्स भी लिए थे। सो दिस वाज प्रूवन एटलीस्ट कि यार ये गलत हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ गलत हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि बदकारी जो है वो तो कहीं भी हो सकती है, चाहे वो चर्च हो, मस्जिद हो, मेरा ऑफिस हो, आपका ऑफिस हो, किसी और मल्टीनेशनल का ऑफिस हो, या किसी प्राइवेट कंपनी का ऑफिस हो, कोर्ट हो, अस्पताल हो, बदकारी होती है, नीयत पर डिपेंड करती है। ठीक हो गया ना। ये क्योंकि वो औरतों के बारे में बात कर रहे हैं जो बाहर निकल रही है, तो हमने क्या लेबल किया है, ठीक है। आज अगर हमारी बीवियाँ टी शर्ट और जीन्स पहन के सीव्यू के आसपास अगर घूम रही होंगी ना, तो कोई पलट के नहीं देखेगा और बोलेगा घूम रही है, क्योंकि क्लिफ्टन डिफेंस में ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। अगर खुदा ना ख्वास्ता उनको उस लम्हे के अंदर अचानक से सरजानी डाउन भागना पड़ जाए ना, और वहाँ पे वो जीन्स में घूम रही हो, तो हमारे लिए ही बचाना मुश्किल हो जाएगा कि बॉस मैं किस किस को समझाऊं कि मेरी वाली 2 बच्चों की माँ है। और ये इत्तेफाक से इस वक्त हमें आना पड़ गया है, वरना ऐसा है नहीं जैसे आप पता नहीं क्यों समझ रहे भाई। लेकिन वो क्या कहते हैं, हाँ भाई ये तो वहाँ से है ना, वहाँ तो यही होता है, डिफेंस में 2 काम होते हैं भाई, खुदाई और सही है ना, सही है। तो अब ये हम आपने भी सुना है बचपन से भाईजान, मैंने भी सुना है, मैं डिफेंस में रहता हूँ, मैंने वो वाला डिफेंस नहीं देखा अभी तक, मैं कभी बच्चा और ये कौन सा है यार, ये कौन सा वाला है भाई, है। और जिस तरह से अगर करना है तो बस खेतों में भी हो रहा है, सड़कों पे भी हो रहा है, और नहीं हो रहा तो कहीं भी नहीं हो रहा। सो अगेन वो अगर आपकी बात को हम एड्रेस करेंगे, ये बदकार हो जाती हैं या खुद सर हो जाती है। देखिए खुद सर नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि हमें ना आदत है उस औरत की जो सबसर्विएंट है। चलें ठीक है, आपने चीख दिया वो कह रही ओके, आपने जो हुक्म सादिर किया उसके ऊपर ये लाजिम और मलजूम है कि वो ये मान लेगी। हमें एज ए सोसाइटी गुलाम की आदत है, औरत की बीवी की शक्ल में या पार्टनर की शक्ल में आदत नहीं है, ऐसे ही है ना। अब चैलेंज क्या है बॉस, अपनी बीवी के साथ तो ये कर लिया आप, अगर आपने ये किया है, अब हो गई आपकी बेटी, क्योंकि अब मैं और आप दोनों बेटियों के बाप भी, हाँ। तो मुझे पता है कि मेरी बेटी जिस तरह से मुझे जवाब देती है और मेरी टेक लेती है, वो खुदा की कसम मेरी बेटी, मेरी सही दोनों बच्चे, हाँ ऐसे हैं, मेरी टेक लेते हैं, और मुझे बहुत मज़ा आता है जब वो मेरी टेक लेते हैं। मतलब कल मैंने उनको एक ऐसे ही कुछ कहा, उसने कल रात को ना घर पे, तो मेरे बेड पे बैठी हुई थी वो, उसने मैंने कोई जोक क्रैक किया, उसने कहा पापा बिल्कुल भी फ़नी नहीं था, बिल्कुल भी फ़नी नहीं था, डैड जोक्स में भी डेड जैड जो है। तो ये हो गया। और बड़े साहब हमारे जो है वो अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि मैंने कहा है ना पापा के जोक्स में ज़रा हिट एंड मिस हो गए, कि लग गया तो लग गया, वरना जो है ना मिस हो गया, भाईजान मिस फायर हो। मैंने कहा चलो यार एटलीस्ट इट्स वर्थ द एफर्ट ना, कोशिश तो कर रहा हूँ ना मैं। सो यू हैव टू एम्पावर, अपनी बेटी को तो एम्पावर कर रहे हैं ना आप, तो यही एम्पावरमेंट ना अपनी बेटी को आज दे रहे हैं, अपनी बीवी को भी देना सीखें। क्योंकि इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो भी किसी की बेटी है, भाईजान ये फिल्मी बातें नहीं करूँगा, आप इस बात को ज़रा 1 सेकंड के लिए एक्सेप्ट कर लें, अपनी ईगो को साइड रख लो यार 1 मिनट के लिए। जब 99.99% लोग बैठते हैं, मर्द आपस में बैठते हैं, तो क्या कहते हैं, दादा ब्लास्ट हो गई है, जानी महंगाई देख कहाँ चली गई, ओ यार फिर ये हो गया, फिर उसके नर्ख बढ़ गए, इसके यूनिट की प्राइस बढ़ गई, वूल पर लीटर इतनी प्राइस हो गई, यार दूध लेने गया था 2800 रुपये का फलाना डब्बा मिला, ये बातें होती है ना। और अब अगर आपके पास एक केपेबल रिसोर्स है जो इंटेलिजेंट है, जो कि आपको हेल्प आउट भी कर सकती है और आपके साथ पार्टनर बन के चल सकती है, बिल्कुल, तो यार आपने इसको बिठाया हुआ। 51% आबादी हमारी इस लायक है, क्योंकि वो मेंटली हैंडीकैप नहीं है खुदा ना खास्ता, हमने उसको ये बिठा दिया कि बस तुमने सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, पालने हैं, और वो करना है जो मैं कह रहा हूँ। और अब दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमीज इस चीज़ को बेसिकली केटर कर रही हैं और एक्सेप्ट कर रही हैं। सऊदी अरब, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया,
बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लगे हैं, उन लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि कितनी बड़ी आबादी हमारी घरों में बैठी हुई है जो बेसिकली प्रोडक्टिव हो सकती है। यस, सही है। इसीलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार जिस तरह बॉसेस होते हैं, बैड बॉसेस वो होते हैं, वो नहीं होते जो अपने एम्प्लॉयज़ को या सबसर्वियंस को पुश करें और उनको ग्रो करें, वो बुरे नहीं होते। बुरे वो होते हैं जो बेसिकली डेलीगेट सही नहीं कर पाते और वो उनका काम भी अपने ऊपर ले लेते हैं कि यार तुम नहीं कर सकते, छोड़ो, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे मैं कर देता हूँ तुम्हारा काम, तो डिसेबल कर देते हैं। हमारे बेसिकली जो मर्द हजरात का मसला है वो डिसेबलमेंट का ज़्यादा है, क्योंकि वो ख़वातीन को जब घर में बिठाते हैं ना तो बोलते हैं यार आई एम प्रोवाइडिंग फॉर यू, तो ऐसा मसला नहीं है और तुम्हें ये सारे काम नहीं करना है। तो आपने एक डेलीगेट करना था कोई काम, अब उसमें फाइनेंसेस भी डेलीगेट हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो जब एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाला एलिमेंट था आपके पास कि घर में एक एडिशनल इनकम आ रही थी, तो आप सबसे पहले वो घर आई लक्ष्मी को आप धुतकार रहे हो। हाँ। सबसे पहले तो ये ध्यान में आना चाहिए ना कि उसको आप यूटिलाइज तो करो। अच्छा, इसमें एक और भी एंगल ज़रा कंसिडर करें। आपकी जिम्मेदारी है, मेरे ससुर के ना मार्च में इंतकाल हुआ 2023 में अभी, तो मुझे बताया गया, सना की फैमिली ने बताया कि यार अल्लाह का शुक्र है वो जो है ना वो मामा को अपनी जो जो चीज़ें थी सारी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा हो गए थे। बच्चों की शादी करा दी थी, पढ़ा चुके थे, अम्मा के लिए फाइनेंशियली स्टेबल चीज़ें कर दी, घर है, बाहर है, सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड माशाल्लाह नाउ माय मदर इन लॉ इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट, एंड उनके अपने जो भी पेंशन भी आती, चीज़ें भी आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेल सेट। एंड ज़ाहिर है बच्चे भी हैं तो इमोशनल अटैचमेंट्स, चीज़ें, खेलना कूदना, ये वो सारा कुछ भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ प्रोग्रेसिंग एंड इज़ गोइंग वेल। देखें हम क्या करते हैं, हम ना जो आपने कहा ना कि यार मैंने एक रिसोर्स को बिठा के ज़ाया कर दिया, इस रिसोर्स का ज़रा एक सेकंड के लिए आप यूटिलिटी और देखिए। और ये चीज़ है बड़ी प्रैक्टिकल है, ईगो से हट के बात करते हैं। फाद आज आप और मैं रोज़ नहीं तो कम से कम हर 2-3 महीने में खबर सुनते यार वो उसको तो हार्ट अटैक, वो मर गया, हाँ यार फलाना, वो यार उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया, जानी वेजिटेबल, फलाना वो यार वो बीमार हो गया, उसको कैंसर हो गया 4th स्टेज। ये कोई नई अब बात नहीं रह गई, हर थोड़े अरसे के बाद ना कुछ एक खबर आती है। और अब मेरी उम्र के लड़कों में ये बातें आनी शुरू होती हैं। ठीक हो गया। सुनाओ प्रैक्टिकल अगर हम बात करें एक सेकंड के लिए, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉस इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो मैं चैंपियन चांडियो चल रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं समझ लूँगा, पप्पा के पास बहुत पैसा है? और पप्पा के पास बहुत पैसा है, लेकिन पप्पा के पास बहुत टाइम है या नहीं किसी के पास को भी नहीं पता है। सही बात है। अगर अगले आधे घंटे के बाद पप्पा जो है वो उन्होंने कहा आलम पाना मैं तो चला, तो क्या करेंगे? क्योंकि पप्पा के हाथ में नहीं है सही बात है। कि वो कब जा रहे हैं। पप्पा को तो अचानक से झटका लगेगा, हिचकी लगी, गए। उस दिन कौन है आपके बच्चों का सरबराह, कौन है जो ख्याल करेगा इन बच्चों का या इनके मुस्तकबिल का, या कौन है जो जिम्मेदारी ले सकता है कि मैं बॉस इनको ना फाइनेंशियली आप 50 करोड़ अरब भी छोड़ जाए ना मेरे भाई, तो मैनेजमेंट तो आनी चाहिए ना। जब मैनेजमेंट ही नहीं आएगी तो क्या होगा? ऑल द मनी इन द वर्ल्ड आप एक झटके में गटर में गिरा सकते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। देखें मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि जो ख़वातीन हैं कुछ कहती हैं कि प्यार बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये मसला है। तो मैं तो हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि भाई प्यार मोहब्बत देखें, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम वरिड अबाउट समबडी, जैसे मेरी बेगम हो गई कि भाई मुझे तो ये, जैसे आपने कहा कि भाई ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, तो मैं तो ये चाहूँगा कि जब मेरी आंखें बंद हो जाएं तो मेरी फैमिली को उस ऑर्डील से ना गुजरना पड़े, उस मुश्किल से ना गुजरना पड़े, ये कम से कम मैनेज करने के काबिल हो, बच्चे इस काबिल हो, एक माइंडसेट बना हुआ हो। Yes. हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम अपने ताबे रखते हैं और हम डिपेंडेंट करके रखते हैं, और जब खुदा ना खास्ता निकल लेते हैं तो पीछे वो लोग फिर रोते रहते हैं। और अगर ये बड़ी बड़ी अच्छी बात की आपने कि भले आपने अरबों रुपए छोड़ के मरे हो, लेकिन वो आपको मैनेज करना आता था ना, तो मैनेज थोड़ी करना आएगा। फिर बहुत दफ़ा क्या होता है कि आपके हमारे यहाँ तो बहुत सारे कमीनापन ऐसे भी करते हैं ना कि लोग अपने ख़ानदान वाले लूट के चले गए, या फिर हमारा हो गया तो भाई बेगम के हिस्से में कुछ नहीं आया, बच्चों के हिस्से में कुछ नहीं आया। तो ये मेरे आबा अजदाद के ज़माने में भी ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स रही हैं और आज भी चलती आ रही हैं। तो ये असल प्यार है, ये असल मोहब्बत है कि उनको इनेबल करना और ख़वातीन को इनेबल करना कि यार मैं रहूँ ना रहूँ, तुम्हारी वेलबींग मुतासर नहीं होनी चाहिए। यस, जैसे कहते हैं ना, हाँ कि डोंट टीच डोंट गिव अ मैन अ फिश। तो हम ना क्या करें, हम मछली दे रहे हैं घर वालों को, हम उनको मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे। तो बस ये मुझे ऐसा लगता है कि आज के मर्द को ना ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। हाँ, और इसमें बेसिकली जो फैक्टर ऑफ डेथ है ना, वो सबसे पहले सामने रखना चाहिए, क्योंकि नहीं पता भाई। हाँ ये भूल के बैठे हैं, सबसे पहले तो ये भूल के बैठे हैं हमें प्यार है तुमसे और हम तुम्हारे सब कुछ करते रहेंगे। अगर प्यार है तो आफ्टर योरसेल्फ क्या सोचा है ना, कि मेरे बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा। वो मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी मैंने छोड़ रखी है, मेरे भाई ये कितने की प्रॉपर्टी उस गरीब को जब तुमने घर से नहीं निकलने दिया तो उसको पता भी नहीं कि इसको किसी ब्रोकर ने
कब बेवकूफ़ बनाया हाँ, और कब ये पैसे वो बेचारा ऐड गया और इससे एक्स्ट्रा पैसे भी लेगा क्योंकि इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पता एक्सपोजर ही नहीं है। अच्छा, इसके पास कुछ कैश आ गया, कितना चलेगा भाई कैश, कितनी देर तक कैश चबाओगे? वो ये ना, मछली दे दी आपने, मछली पकड़ना सिखा दे तो और कैश बना सकती थी। है तो दिस इज वेयर आई बिलीव कि विमेन एम्पावरमेंट शुड कम इनटू प्ले। कि एम्पावरमेंट ये नहीं होती भाई कि आप जो है ना वो चपातियाँ मुझसे बनवाएं। एम्पावरमेंट ये नहीं होती, एटलीस्ट मेरी नज़र में, एंड आई एम सॉरी टू ऑफेंड एनीवन इफ आई हैव, बट अगर है तो भाई मैं आई डोंट एग्री विद इट एंड आई हैव अ राइट टू माई ओपिनियन जस्ट लाइक आई रिस्पेक्ट योर्स। आई होप दैट यू कैन रिस्पेक्ट माइन। अगेन ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि भाई एम्पावरमेंट ये होती है कि यार आपने उसको एनेबल कर दिया अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, ग्रोथ के लिए और अपनी बका की जंग लड़ने के लिए नहीं, बट स्ट्राइव करने के लिए कि मैं क्या क्या अचीव कर सकती हूँ। वो ख्वाब देखने की एबिलिटी दी आपने अपने बच्चियों को कि वो कह रही हैं कि बॉस मैं भी तो बिलियनियर बनूंगी, मैं भी अगला यूनिकॉर्न खड़ा करूंगी, मैं भी दुनिया को बताऊंगी कि बॉस सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च होती हैं स्पेस में और मैं भी दुनिया को नई टेक्नोलॉजी दिखाऊंगी, है ना। तो वो जो 100 बिलियन का क्लब है उसमें कितनी औरतें, यू नो, जस्ट गोज टू शो। हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि यार इक्वल पे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बॉस बिल्कुल सही है, आई एग्री विद दिस। यार अगर एक डॉक्टर है तो अब आप रिगार्डलेस एक मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है, आप उसको जितनी तनख्वाह दे रहे हैं मेल को उतनी फीमेल को दें, यार ये बिल्कुल सही है। एक इस पे पर्सपेक्टिव ज़रा सा और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा भाई, बहुत माजरत के साथ है, पहले से बता रहा हूँ। भाई ऐसा हुआ कि हम एक जगह पे नौकरी करते थे किसी ज़माने में और वहाँ पे खातून हो गई हायर। खातून ने किया ये कि पहले तो वो जब हायर हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक हो गया, 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड वगैरह उन्होंने मुनासिब निकाल लिया। मुनासिब निकालने के बाद पता यूँ कुछ चला कि खातून जो है वो माशाल्लाह से एक्सपेक्ट कर रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी अब मैं हफ्ते में 1-8 दिन जो ये वाला मामला होगा कि मेरा स्कैन है और चीज़ें हैं और मामला है, सारा कुछ है। अच्छा ये भी याद रहे कि शाम के 5:30 बजे और घड़ी को यूँ करके ताड़ लिया जाता था कि ओह मेरी तो गाड़ी आने वाली है। ठीक हो गया भाई, लौंडों को ये इजाज़त नहीं थी। हाँ, आप अगर नहीं है, मतलब अगर आपने 8 बजे भी यूं घड़ी देख ली ना और बॉस को बोला यार बॉस वो मैं वो, तो आपका बॉस बोलता है जी अच्छा बेटे दरवाज़ा बाहर से बंद कीजिएगा और वापस कभी ना आइएगा, है। लेकिन इस बात को बहुत सारी फीमेल रिसोर्सेज इस तरह से ट्वीक कर देती हैं कि वो तो मेरे घर में मेरे अब्बू आ गए हैं, मेरी अम्मी आ गई हैं, मेरी गाड़ी आ गई है, मेरा फलाना आ गया है, अंधेरा हो गया तो मुझे घर जाना होगा क्योंकि मैं तो देखें आई डोंट फील सेफ। बॉस एक सेकंड, एम्पावरमेंट की बात की है आपने, एम्पावरमेंट यहाँ क्यों आके ख़त्म हो गई? सही बात। कि यार इसका 25 साल की या 28 साल की या 35 साल की उम्र में ये कर्फ्यू है कि मगरिब हुई और ये इसके पर जल जाएंगे, ये क्यों है भाई? अच्छा अब आप इस भाई काउंटर आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि भाई सिक्योरिटी के इशूज़ है, ये आप काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। यार एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, ये सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ ये मल्टीनेशनल और बर्गर बच्चों में ही क्यों है? उस बच्ची को क्यों सिक्योरिटी का इशू नहीं है जो कि मेकअप सिटी में खड़ी हुई रात के 10:30 बजे तक अपनी दुकान बंद करके 11 बजे सरजारी टाउन में पीछे जाएगी? उसको सिक्योरिटी का इशू क्यों नहीं हो रहा जबकि वो सरजारी से आ रही है और वो किसी मॉल में काम करती है? उसको क्यों सिक्योरिटी का इशू नहीं हो रहा भाई? है उसको सिक्योरिटी का इशू नहीं हो रहा जो कि इम्तियाज़ स्टोर में या नाहिद स्टोर में या किसी और स्टोर में खड़े हुए किसी भी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई और कह रही सर ये हमारा नया प्रोडक्ट आया, ज़रा ट्राई करें आप, क्योंकि वो 11 बजे जब दुकान बंद होगी तो फिर वो बस में बैठ के या वैन में बैठ के रिक्शे में बैठ के जैसे भी वो जाएगी। उसको सिक्योरिटी का इशू नहीं हो रहा मेरे भाई, है उसको भी सिक्योरिटी का इशू नहीं हो रहा मेरे भाई जो कि रात तक जो है वो घरों में काम कर रही हैं, वो धो रही है, साफ़ कर रही है, नहीं कर रही है, जो भी, इनको सिक्योरिटी के कोई इश्यूज़ नहीं है। आप पापा की परी हैं, बकौल हमारे अच्छे दोस्त हसनैन की, पापा की परी को क्यों इतने सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं कि उनकी ड्राइवर आ गया तो अब ओ माय गॉड 6 बजे ना हाँ यार मैं 6 बजे के बाद में बाहर रहूँगी बस। सो अब होता क्या है फ्रॉम एन एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव, आप देखें एक सेकंड के लिए ज़रा ऑब्जेक्टिव कर देते हैं इसको। 2 रिसोर्सेज है, एक रिसोर्स है जिसको आप ये कह सकते हैं कि बस काम ख़त्म होगा तो चले जाना है और वो खुशी खुशी बैठा हुआ है, एक रिसोर्स। और दूसरा रिसोर्स है जो कह रहा है कि बॉस काम तो मैं कल कर लूँगा कंप्लीट, लेकिन अभी तो 5 बज गए। एक बात। दूसरी बात,
इस रिसोर्स को आपने इस तरह से भी मैनेज करना है कि यार कहीं इमोशनली एंटेंगल या इंगेज इस तरह से ना हो जाए कि मसला हो जाए बेचारे। दूसरे रिसोर्स का आपने ये वाले मसले का ख्याल भी नहीं करना है। एक सेकंड के लिए पकड़ लेना यार, आप तो सेल्स में रहे ना भाई ज़िंदगी भर, कितनी ख़वातीन थी सेल्स में जो थी भी वो ज़ाहिर है इसी तरह की थी कि एक टाइम है उनका, इससे ज़्यादा वो रह नहीं सकती है। और इससे ज़्यादा वो क्लाइंट्स भी डील नहीं करना है उनको, और बड़ा प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और आप इनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो लौंडों की तो सुलग रही होती, क्योंकि मेरी भी सुलगती थी कि यार एक बात सुनो, 1 मिनट भाई, 1 मिनट यार, मैं भी तो इस कंपनी में वही काम करता हूँ जो ये कर रहा है, इसको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है मेरे भाई। मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोगों की सुलग जाएगी, सही है, बट दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स। मैं नहीं कह रहा कि अक्रॉस द बोर्ड सब ऐसी है, लेकिन बॉस अक्रॉस द बोर्ड नहीं तो कुछ तो ऐसी है ना। लड़कों को तो एक को भी ऐसी इजाज़त है। आप मुझे बताएं कितने साल आपने नौकरी की होगी मल्टीनेशनल्स में या किसी भी 10-12 साल है। इन 12 सालों में कितने लड़के आपको टकरे जो कह रहे हैं वो मैं तो 5 बजे जाना है। चलो मेरे नीचे भी अगर ऐसे लोग आए तो सबसे पहले मैंने फारिग किया उनको, बेटा अगले दिन से नहीं आना है, क्योंकि मेरे साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कौन थे, ये मेल्स थे? फीमेल अगर फायर कर देते आप तो क्या होता? नहीं फीमेल आप फायर हो जाते, कह ही नहीं सकते कुछ। वो वही ख़वातीन जो कार्ड प्ले करती हैं, जो अक्सर लोग बोलते हैं। अब देखें ना, ये ज़्यादती हो गई बॉस, यहाँ पे ज़्यादती हो गई है, क्योंकि मेरे भाई अब आपने ना वो कार्ड तब प्ले किया जब आपकी कन्वीनियंस का था, आपने हर वक्त नहीं प्ले किया। मैं इस बात को भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है, अच्छा देखें हमारे यहाँ ना अगर देखा जाए ऑनेस्टली तो पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ की मैं बात नहीं करता, या कोई एक सर्टन एरियाज़ जहाँ पे मिसहैप्स हो जाते या सर्टन इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे यहाँ जो जिस तरह से औरत की इज़्ज़त की जाती है तो वाकई वो एक कमेंडेबल बात है। खुदा न खास्ता कोई औरत को छेड़ देना सड़क पर और वो एक आवाज़ लगा दे तो 27-28 भाई जमा हो जाते हैं उसके, और ये 27-28 भाई इतने सगे होते हैं कि इसको तो वो जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। ओए लड़की को आवाज़ लगाई, कुत्ते मारो, साले इसकी माँ बहन, ये हो जाता है ना, सिर्फ एक आवाज़ लगाने की देर होती है। तो मेरे भाई मेरा पॉइंट ये है, हाँ सर्टन एरियाज़ हैं जहाँ पे होता है यार, और वो गलत हो जाता है उनके साथ, एंड आई कम्प्लीटली सपोर्ट दैट कि यार ये नहीं होना चाहिए, सही है। मैं अभी अंदरून शहर लाहौर में कुछ शूट कर रहा था और वो हमारी क्रू मेंबर के साथ किसी ने कुछ मस्ती करने की कोशिश की, तो वो ना अचानक से यूँ हुई ना कि है क्या मतलब, तो सारे क्रू के लड़के आ गए, क्या, और अच्छा उसने कहा अच्छा सॉरी मुझे नहीं पता था, तो 250 लौंडे हैं इनके पास, सही है ना, तो वो हो गया। अच्छा ये इंसिडेंट्स है अपनी जगह पे स्टैंड अलोन, बट ये सबके साथ हर वक्त तो नहीं हो रहा ना यार, जनरलाइज नहीं करना चाहिए है। अच्छा और अगर आपकी गाड़ी आ गई है तो गाड़ी इतने ही बजे क्यों आई है? वो फाद की गाड़ी के साथ क्यों नहीं आ सकती जब वो 8:30 बजे आती है उसकी गाड़ी है? क्यों? वजह सही बात है। जब गाड़ी में आपको गाड़ी की कन्वीनियंस हासिल है, सिक्योरिटी हासिल है, तो फिर तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ ना, फिर तो आप किसी भी टाइम में बुला लो उसको, है। या अगर आपकी सवारी आ गई, यार आपका रिक्शा है भाई, मैं कह रहा हूँ आपका रिक्शा है, तो भी एक रिक्शे वाला है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिसके साथ आप आना जाना कर रहे हैं, तो कोई भी टाइम हो सकता है, तो कोई भी टाइम हो सकता है ना यार। वाई इज इट द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई फेल टू अंडरस्टैंड कि यार तुम समझो और मुझे इक्वल भी ट्रीट करो, तो यार आप पहले अपने आप को तो इक्वल ट्रीट करें ना बस, इक्वल आउटपुट दे। मैं टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आउटपुट तो इक्वल दे। अगर आप इक्वल आउटपुट डिजर्व देती हैं तो आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं। इट हैज़ टू बी न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि यार आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। मसलन मैं थोड़ी सी अब मज़ीद कॉन्ट्रोवर्शियल बात करने जा रहा हूँ माजरत के साथ, अगर चाहें तो इसको उड़ा दीजिएगा। मेरा सवाल है भाई, यार ये लाइन में लगना मुश्किल काम है औरत के जिस्म के लिए क्या? वो थक जाता है, उसका पैर या उसका हाथ ज़्यादा भारी होता है तो वहीं लटक जाता है, या उसकी गर्दन में जो है वो हड्डियाँ कम होती हैं तो वहीं झूल जाएगी, या मतलब ऐसा क्या होता है जो वो खड़ी नहीं हो सकती लाइन में? कुछ नहीं होता, नहीं होता ना भाई। एयरपोर्ट पे भी सब लाइन एक में लगते हैं, एक ही लाइन होती है ना, इमिग्रेशन की हो या वो एयरलाइन की हो, है उस वक्त तो चुड़ नहीं होती। तो मेरे भाई ये फिर बिल की लाइन अलग क्यों है, टिकट की लाइन अलग क्यों है? सब बराबर है ना भाई, सब एक लाइन लगा लेंगे यार। अब उसमें फाहद हो, बुशरा हो, सना हो, यासिर हो, अशफाक हो, अशमारा हो, कोई भी हो, सब एक लाइन से आ जाएंगे भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पैर तो उतने ही मजबूत है ना जितना तुम्हारे जिस्म को ज़रूरत है।
ये अल्लाह ने मर्द को ये ताकत दी यार, तुम ना बहुत देर तक खड़े रह सकते हो, तुम्हें टेंशन नहीं है। इसको ना मैंने पैर ऐसे दिए नहीं, इसके चलते नहीं है। मुर्गी पे पैर पे मैंने ना हाथी का वजन दे दिया तो ये कांप के गिर जाएंगे, जल्दी करो इसको निकालो आगे। ऐसा तो नहीं है ना भाई? तो यार फिर ये क्यों वजह है? आप आगे आ जाए। इफ शी इज प्रेग्नेंट आई कंप्लीटली एग्री। मेडिकल कंडीशन है तो जाहिर है, अगर वो बूढ़ा है या बूढ़ी है, सीनियर सिटीजन है, यार आपको चाहिए कि आप उनको लाइन में आ गए, सर आप आ गए प्लीज। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड देयर इज अ फिजियोलॉजिकल चेंज, बट जनरल में क्या प्रॉब्लम है भाई? आपकी लाइन क्यों अलग है? वजह है? तो दिस मस्ट स्टार्ट टू चेंज, मुझे ऐसा लगता है। और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है कि बिलों की लाइनें लग रही नहीं लग रही, लेकिन बहुत अगर लग रही है तो ये गलत लग रही है। अच्छा, मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं बेसिकली इस तरह सोचता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल लाइफ या इंटीमेसी की, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप किसी डिक्शनरी में देख लें या कहीं भी जब बात करते हैं ना, तो लोग ऑर्गेजमिक एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग ऑफ अ पिनेकल, जहाँ पे एक पीक है, उससे आगे कुछ नहीं है यार, ये एक्सपीरियंस है। तो और दूसरी चीज़, मैंने एक मूवी थी या पता नहीं कोई सीन उसका देखा था, मैंने रील में मेरे पास आया था, तो मैंने देखा कि बंदा फ्लर्ट कर रहा होता तो बंदी पूछती है, बार में होते हैं वो लोग, तो बंदी पूछती है आरंट यू मैरिड ऑलरेडी? तो वो बोलता है येस आई एम, बट आई रिस्पेक्ट माई वाइफ सो मच दैट आई कैन डू थिंग्स टू हर दैट आई कैन डू टू यू। उर्दू में मतलब ये है कि स्लो क्लैप है भाई, कमाल करती है लड़की। बंदा बोलता है, जब बंदी से वो फ्लर्ट कर रहा होता है तो बंदी पूछती है कि आप शादीशुदा नहीं हो पहले से? तो कहता है मैं हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी बेगम के साथ वो चीज़ें नहीं कर सकता जो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेगम को रेस्पेक्ट बहुत करता हूँ। तो बंदी खुश होती बोलती चले, मैं इतनी इज्जत करता हूँ अपनी बेगम की कि मैं दूसरों की इज्जत लूट रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा, ये चीज़ें देखी गई हैं, और मैंने कहा ना कि जब तक आप खुल के बताएंगे नहीं अपने स्पाउस को, जैसे इससे फीमेल्स का मसला नहीं, बहुत सारे मेल्स का मसला भी है, हो सकता है फीमेल्स रिस्पॉन्सिव हो, अब आप बताओगे तो पता चलेगा ना। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार ये बियॉन्ड लिमिट है, और मैं जब आप किसी दूसरी औरत के साथ सोच सकते हो तो इसका मतलब है ऑलरेडी यू आर एक्चुअली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप जा रहे हो, जो कि वैसे ही गलत। तो व्हाई डोंट यू एड्रेस इट इनसाइड योर रिलेशनशिप? ओके, यू सी अगेन एम्पावरमेंट की थोड़ी सी बात आ जाती है इसमें। आर यू एम्पावर्ड इनफ टू बी एबल टू शेयर दिस? देखिए एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी है। आप किससे छुपा रहे हैं? जिस शख्स से टेक्निकली पहली लीगल मुलाकात में आप गए कमरे में और आपने सब बरहना हो गए, ठीक हो गया। अब आप उससे वो छुपा रहे जो आपके जहन के अंदर है, जो टेक्निकली आपने शेयर करना था। ये तो आप जैसे आपने कहा कि इधर उधर भी मुंह मार रहे हैं आप, अगर ऐसा कर रहे हैं तो सही हो गया। तो हम सतही चीज़ें शेयर कर रहे हैं सरफेस पे, जो एक्चुअल अपना सेल्फ है ना वो शेयर नहीं कर रहे। तो दिस इज़ अ डिसएम्पावरमेंट ऑन बोथ पीपल्स पार्ट्स, बिकॉज हम ना एज मैन भी इतने एम्पावर्ड, अगर ये वाला केस है कि यार मैं अपनी बीवी को ये बोल नहीं सकता कि ज़रा मैं कैसे बोलूँ मैं बीवी से, तो फिर किससे बोलोगे? और फिर उसकी तरफ तो ये चैलेंज और ज़्यादा हो जाता है, जो फीमेल है। ऐसा ही है ना भाई, सोसाइटी के तौर पे तो वो ज़्यादा, उसको तो वैसे ही ज़बान संभाल के बात करना और नीचे धीमी और फलाना और शर्मीली, और बेटा औरत का तो क्या कहते हैं जेवर होता है उसकी शर्म है। अच्छा भाई एक मिनट, अगर आपको इतनी शर्म का वो है, वो भी तो अभी यही प्रोसेस होना है ना पहली शादी की रात को। सो द पॉइंट इज़ कि यार इसको हमने इतना टैबू क्यों कर लिया, और हमने अपने आप से ये वाली पावर क्यों छीन ली कि आप इस बारे में उस शख्स से भी बात नहीं कर पा रहे? बिकॉज वी शाई अवे फ्रॉम एनी थिंग दैट वी कैन नॉट और फाइंड कम्फर्ट इन। हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे इस बात को करने के लिए, और हमने इसको एक सोसाइटल या कोई मजहबी या कोई हावे या कोई और लिबादा उड़ा दिया ना। यू सी, थोड़ा सा इसको हम वापस अगर एक सेकंड के लिए लेकर आए इसी बात को, देखिए बॉस, एम्पावरमेंट स्टार्ट्स एट होम, एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इज पार्ट ऑफ एम्पावरमेंट। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी बेटी आपके साथ जिद कर सकती है ना यार, वो आपको मना भी कर सकती है कि नहीं बाबा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आपने अपनी बेटी को आज ये एम्पावरमेंट दी है और अपने बेटे को भी आप ये एम्पावरमेंट दे रहे हैं, तो ये इक्वालिटी की बात हो गई। और ये बात हो गई कि यार आपने जो है ना एक अच्छा बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर, जिसमें कोई भी किसी पे फौकियत इस बात पे हासिल नहीं करता कि उसका जेंडर क्या है, बिल्कुल है। बट यू मस्ट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दिस विद योर वाइफ। एम्पावरमेंट सिर्फ यहाँ तक क्यों है, या एनेबलमेंट सिर्फ यहाँ तक क्यों है कि बस वो स्कूल और फलाना और ढिमकाना? उसके एक्सप्रेशन का भी तो एक एनेबलमेंट होनी चाहिए ना।
उसको ये भी तो चॉइस मिलनी चाहिए ना, मैं क्या कपड़े पहनती हूँ, मेरे दोस्त कौन होंगे, या मुझे वैसे ही गाइड किया जाए जैसे कि मेरे भाई को, या मुझे ऐसे गाइड किया जाए जैसे कि मेरी बहन को गाइड करते हैं आप, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर नरमी है तो सबके लिए है, और अगर गर्मी है तो सबके लिए है। तो अगर मिसाल के तौर पे ये अगेन वही वाली बात है कि यार अपने बेटे को आपने जो है ना वो महंगी चीज़ दिला दी, और बेटी के लिए आपके पास बजट ख़त्म हो गया, तो बस फिर आपको बेटे को भी नहीं दिलाना था, है। ये जो बच्चियाँ ये सीख रही हैं कि यार असल में ना वो भाई तो क्रिकेट खेलता है ना, उसको ना नए जूते और बैट अभी दिलाया अब्बू ने, तो अभी जो है ना मेरी ये वाली चीज़ें सेक्रीफाइस होंगी या कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, या वाइस वैसा कर लेंगे, बहन जो है ना वो ये कर रही है तो मेरी ये चीज़ें अभी कॉम्प्रोमाइज़ होंगी या सेक्रीफाइस होंगी। दिस इज़ अ हॉरिबल डायनामिक टू इनकलकेट विद इन योर चिल्ड्रन, बिकॉज दिस इज़ क्रिएटिंग दैट जेंडर बायस कि आप ये कह रहे हैं यार एक जेंडर को दूसरे के ऊपर फौकियत है यहाँ से, है, और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है इस बच्चे को उस बच्चे के ऊपर। एज अ पेरेंट या एज अ सोसाइटी हमें ये चेंज करना होगा कि हम जो है ना वो एक दूसरे को फौकियत इस बात पे ना दें कि यार फ़हद एक आदमी है तो ही गेट्स टू डू दीज थिंग्स। तो मुझे ना आजकल बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं देखता हूँ कि यंग बच्चियाँ जो है ना वो बाइक्स चला रही हैं, या ख़वातीन बाइक्स चला रही हैं, और वो दोनों पैर रख के चला रही है भाई, जिनको ये लग रहा है ना कि वो ऐसे एक साइड पे बैठ के चला रही हैं और वो नारे लगाएंगी मुझे दोनों तरफ पैर रखने, तो बस वो चला रही है। आप समझ रहे? अच्छा, और बदकिस्मती कितनी है, कितनी अजीब सी बात है, जो सबसे ज़ोर से नारे लगा रही होती है ना कि मुझे दोनों तरफ बाइक पे पैर रखने, और या उस रैली को जो लीड कर रही होती है उनको बाइक चलानी आती भी नहीं है, और जिसने चला रही है ना मेरे भाई वो चला रही है, और उसको लोग इनकरेज भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है आई अंडरस्टैंड कि लोग उसको देखते भी होंगे और वो शायद डिस्कम्फर्ट भी फील करते होंगे कि क्यों मुझे इस तरह से देखते हैं। आई एग्री विद दिस, बट दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द चेंज। ये शुरुआत है ना यार उस तब्दीली की जो कि सोसाइटी को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप बाहर जाते हैं, आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएं अभी या लंदन चले जाएं, आप बाइक पे अगर एक औरत गुजरेगी तो आप बोलेंगे और ये लड़की बाइक चला रही है, नहीं बोलेंगे ना आप, क्योंकि वो सोसाइटी वहाँ तक ग्रेजुएट कर चुकी है। और आप जिस लम्हे हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि अब मैं एक एडवांस जगह पे पहुँच गया हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये हाँ नहीं करना है। ऐसे आप बोलो ऑटो ट्यून हो जाते हैं। दुबई उतरते कचरा नहीं फेंकते ना आप, क्योंकि आपकी ये पड़ी हुई होती है भाई और यहाँ पे नहीं होगा बॉस, ये वाला काम नहीं है। और कराची में अगर आपको कोई रोक ले या मुझे कोई रोक ले तो मैं बोलता आप चल ये क्या, यही चीज़ इस्लामाबाद में भी नहीं होती, बिकॉज इट इज़ द स्ट्रक्चर दैट वी आर कन्फॉर्मिंग टू। सो अगेन देखिए जो ख़वातीन या मर्द ये कह रहे हैं कि यार जेंडर बायस है, इक्वालिटी नहीं है, फलाना नहीं, ये ना आपके घर से शुरू हुआ है। सो देर इज़ मोर देन एनीवन एल्स, first you need to blame or take responsibility rather. First you need to take responsibility for your own home कि यार मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर का माहौल पहले ठीक करूँगा। जब मैं अपने घर का माहौल ठीक करूँगा ना तो ये माहौल आहिस्ता आहिस्ता हर शख्स अपने ही घर को अगर सीधा कर ले तो ये ठीक होता है। और वर्टिकली भी कैस्केड होगा, आपकी औलादों में आएगा और नीचे आएगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि आपकी एम्पावरमेंट, सिंपल सी बात है कि अगर आपके घर में या सोसाइटल प्रोग्रामिंग है तो यू हैव टू ब्रेक द चेन। आपको बात करनी है बेगम से, या बेगम है तो आपको बात करनी है शौहर से कि भाई ये डिज़ायर्स हैं, ये चीज़ें हैं, तो यू हैव टू बी ओपन टू ईच अदर। ऐसा ही है, बजाय इसके कि वो बेचारी सोल सिस्टर्स पे लिख रही हो और आप सोल ब्रदर्स पे लिख रहे हो, या आप चाय की प्याली पे बात कर रहे हो कि यार वो मैंने जो है ना वो यार ये नहीं हो सकता बॉस, है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप वो दाना खस्ता हराम काम करें या उसको आप कूटे मारें, मतलब ऐसा अगर ख्वाहिश है तो आप इलाज करवाएं। किसी को कूटना है वो इससे प्लेजर मिल रहा है तो ये मतलब then you need to seek help. However, if there is something that you would like to explore, then who is it that you're going to explore with? देखिए ये तो बताया है कि यार एक दूसरे को ये रिश्ता दिया गया राहत के लिए, तस्कीन के लिए और एक दूसरे की कंफर्ट के लिए और रिक्वायरमेंट्स और नीड्स फुलफिल करने के लिए। तो अगर इफ देयर इज़ अ नीड जो कि फुलफिल नहीं हो रही, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, तो दैट इज़ वेयर वी विल बी पार्टनर्स टुगेदर एंड दिस मस्ट गो बियॉन्ड द बेडरूम एज वेल। तो यही फाइनेंशियल्स में भी आना चाहिए कि यार अगर वो इस लायक है तो वो ना हम वो कहते हैं कि बेटी जो है ना, बच्ची जो है ना, डॉक्टर हो, खुश शक्ल हो भी, अगर हो सके तो 18 से ऊपर की भी ना हो, है, लंबे बाल भी हो उसके, तैयार भी रहे, देखने में भी ऐसी हो और गोल रोटियां बनाए भैया, फुल्का ऐसा हो कि कमाल हो जाए। क्या पकाती है हमारी बच्ची, है यार। एक मिनट भाई, डिसाइड तो कर लो, तुम्हें डॉक्टर चाहिए या फुल्के वाली चाहिए। सही बात है। ये शर्त इतनी पोलर क्यों है? एंड
इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करूँगा देखिए बस, फॉर वर्किंग वुमेन और उनके फेवर में, क्योंकि मैंने पहले जो है उनको डिस्क्रेडिट भी थोड़ा सा किया है. वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. देखिए एम्पावरमेंट का मतलब ये भी होता है कि यार फिर हम बराबर का लोड शेयर करेंगे एज हस्बैंड एंड वाइफ या एज ब्रदर एंड सिस्टर. तो अगर मैं और आप, लेट्स अज्यूम कि हम दोनों भाई हैं और हमारी बहनें हैं और हम सारे काम करके आए हैं वापस और फिर वही ऑफिस से थके हारे आए, तो अगर बहन किचन में घुस रही है ना भैया, तो आप भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर का काम करते हुए पाए जाए, तो ये हो गई बराबरी का रिश्ता. तो अगर वो किचन में फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहे थे खाना सेट कर रही है, तो टूटा हुआ नल का आप सेट करेंगे है, या अगर मोटर ख़राब हो गई तो ये अभी आप ठीक कराएंगे, और वो रोज़ कर रही है सेट, आपकी मोटर रोज़ नहीं ख़राब हो रही. सही बात है ना. तो डिशेस धोने में क्यों आपकी मर्दानगी चैलेंज हो गई भाई है, या खाना लगाने में आपकी, या खाना उठाने में आपकी, या डिशेस उठाने में आपकी मर्दानगी इतनी नाजुक क्यों है टिश्यू पेपर की कि यार ये अचानक से जो है ना चैलेंज, यार मैं मर्द हूँ, अरे भाई ये याद दिलाने की ज़रूरत पड़ गई, इसका मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है. इतने नाजुक थी तुम्हारी मर्दानगी कि तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि यार मैं मर्द हूँ. सही बात. यू सी, सो दैट कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट कम टू वेज. और ये सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन विद इन द हाउस एज पेरेंट्स, एज पार्टनर्स, एज पीपल मैनेजिंग द हाउस, है ना. तो वर्किंग वेमेन से ना अगेन हम ये ज़रूर कह चुके हैं ऑलरेडी कि यार उसको 6 बजे जाना है, लेकिन इसलिए शायद उसको जाना है, इसका पहलू दूसरा ये है कि यार उसका घर जब शौहर पहुंचेगा तो उसको गर्म रोटी चाहिए थी, और गर्म रोटी मियाँ तो डाल नहीं रहे, या खाना वो तो पका नहीं रहे, तो वो बेचारी घर जा रही है और फिर पका रही है, और मैं और आप जो है लाट साहब की तरह एकदम चकाचौंध टीवी देख रहे हैं जब तक कि ये सारे मामला चल रहे हैं. बॉस फिर बराबरी तो ये है कि यार ईद के दिन भी जो है ना आप नमाज़ पढ़ के आए, और फिर आप एक काम करें, यार अंडा तलना ना इतना मुश्किल काम नहीं, मुझे अंदाज़ा है, हालांकि मुझे ज़्यादा किचन के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि अंडा तलना आता है मुझे. तो अगर वो सेवैयाँ बना रही है तो आप अंडे नहीं तल सकते क्या, या कबाब फ्राई नहीं कर सकते आप, या डबल रोटियाँ नहीं रेडी कर सकते, या प्लेटें नहीं परोस सकते आप. ऐसा क्या बाजुओं में तकलीफ हो गई जो आपको लाट साहब या नवाब साहब बनना था. इक्वालिटी मस्ट बिगिन इन द हाउस होल्ड. घर से शुरू होगी ना भाई, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएगा, सोसाइटी में भी जाएगा, और ओवरऑल एक ग्लोबल स्ट्रक्चर इख्तियार करेगा. वर्किंग वुमेन जहाँ पे चैलेंज है, वहाँ पे वर्किंग मेन को भी वही चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे, क्योंकि आज वो भी वही काम करके आई है जो फाद साहब और यासिर साहब करके आए हैं. तो अब हमें भी फिर इसकी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. जैसे मुझे कहते हैं ना कि माँ की ड्यूटी सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि 0 days ऑफ, ऐसा ही है ना. बाप के लिए ऐसा नहीं कह रहे, क्या शायद डेज ऑफ है ना, एंड वी हैव टू एडमिट कि पेरेंटिंग से ना हमें थोड़े थोड़े से डेज ऑफ ऐसे मिल जाते हैं कि टाइम आउट्स मिल जाते हैं. हाँ यार अम्मी से बात कर लो, अम्मी देख लेंगी, अच्छा अम्मी ही सारा कुछ देख रही हैं. तो इसका मतलब, इसका फ्लिप साइड ये है कि बॉस आपका तो सिर्फ एक काम है, उस पर भी आपका इतना नखरा है, आपको एक बॉस है, उस पर आपको इतना नखरा है कि आप थक जाते हैं घर जाके और थके हारे आते हैं, जबकि आपने सुट्टे भी मारे, चाय भी पिए, तफरीह भी की है, बुराइयाँ भी की हैं, अच्छाइयाँ भी की हैं, जिसमें एक पॉडकास्ट भी हो गई, सब कुछ हो गया ना, चिलिंग भी हो गई, जानी बात सुन, चाय वाय पिएंगे, मैं यार बस उफ यार मेरा दिमाग पक रहा है यार, मुझे जाना है बाहर. उसके पास कौन है? वो कहाँ जाए भाई. अच्छा वो बाहर निकलती तो आपको बच्चन भी लग रही हो है, उसकी दोस्तें भी नहीं हो सकती, तो वो क्या करे गरीब. सोल सिस्टर्स भी नहीं दिखते हुए आपको बुरा लग रहा है यार. तो मैं अपनी ही ले लेता हूँ ना इस बारे में. तो दिस डायनामिक मस्ट चेंज, कि जहाँ पे ना मर्द और औरत पार्टनर बन जाए ना, अगर मियाँ बीवी, तो गेम चेंज हो जाएगी भाई. पार्टनरशिप कर लेते हैं, हम सिर्फ शादियाँ कर रहे हैं, हम बच्चे कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप नहीं कर रहे, तो हम पार्टनर्स इन क्राइम भी हो जाएंगे ऐसे, है ना. अगर आप सिगरेट पीते, मेरा एक जानने वाला है, एक अकॉम्प्लिश्ड आदमी है वो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट लाइफ में एक फर्स्ट क्लास अकॉम्प्लिश्ड आदमी है वो. रमज़ान में उसकी एक फिक्स्ड हरकत होती थी, कई साल मैंने देखा ही है. वो ऑफिस आता था, कॉफ़ी पीता था या चाय पीता था, सुट्टे मारता था, रोज़े वोज़े नहीं रखता था, फिर वापसी में ना ऐसे कुछ ना कुछ खुशबू लगा के घर जाता था, और हमें बोलता था, अरे यार बेगम को नहीं बताना मैंने रोज़ा नहीं रखा. मैंने कहा यार तुम अगर, पहली बात तो ये है कि तुम 5 साल के क्यों हो कि तुम रोज़ा नहीं रख सकते, और अगर नहीं रख रहे हो तो ये क्यों छुपाना है तुमने बीवी से. अबे यार वो फिर मेरी क्लास लेगी यार, ये होगा वो होगा. तो यार या तो आप उसको कायल कर दें या आप उससे कायल हो जाएं, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हाइडिंग शिट, एंड दिस इज
दिस मे मल्टीप्लाई, आई एम नॉट सेइंग दिस मल्टीप्लाई, बट इट मे मल्टीप्लाई ना। आप और क्या नहीं बता पा रहे उसको, जब आप एक ऐसी चीज जिसका हिसाब उसके सामने नहीं है, आपके और आपके रब के बीच में है, एंड नो वन हैज द राइट टू चैलेंज दिस, सही बात है, वो नहीं बता पा रहे और क्या नहीं बता पा रहे इसको, तो और क्या क्या कब्ज पाला हुआ है आपने अपने मेंटल और एक्सप्रेशन में जो आपकी बीवी को नहीं पता है ना। दिस इज अ कंसर्निंग क्वेश्चन मार्क। लोग नशे करते हैं और कहते हैं यार बीवी को ना पता चले, अरे भाई, या लोग जो है वो घूमने चले जाते हैं और कहते हैं बीवी को ना पता चले, सिगरेटें पी रहे बोले यार बीवी को ना पता चले। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई फेल टू अंडरस्टैंड। सही बात। उसूलन तो दुनिया में ये होता है कि यार भाई ये बताओ, मैं ये घूमने फिरने जा रहा हूँ तो तुम ये पार्टी संभाल लेना, या डेजिग्नेटेड ड्राइवर कौन है, या कौन है जो, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ नशे करें आप, यार अगर घूमने भी जा रहे हैं तो बीवी के साथ क्यों नहीं जा सकते आप? फिशिंग पे जा रहे हैं तो ये कहाँ लिखा है कि औरत मछली नहीं पकड़ सकती, सिर्फ मर्द मछली पकड़ने जाएंगे, हैं? या अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि यार हाईवे पे ना सिर्फ लौंडे जाते हैं खाने पीने? ये वही सोसाइटल प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। बस बॉयज़ नाइट आउट होनी चाहिए, होती है, लेकिन उसके साथ साथ ना आवर नाइट आउट होनी चाहिए, आवर टाइम होना चाहिए ना मियाँ बीवी का। सो पार्टनरशिप क्रिएट करें, इक्वल पार्टनरशिप क्रिएट करें, जहाँ में दोनों को ये हक हो कि अपनी बात कह सकें, सुन सकें, और एक दूसरे को ये रिस्पेक्ट ज़रूर दें। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि मेरी रिलेशनशिप परफेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ना 6-8 कीबोर्ड वॉरियर जो है ना वो अपनी आस्तीना चढ़ा के उन्होंने निंजा विंजा के वो निकाल लिए होंगे ना, सैमुराई स्वॉर्ड्स भी निकल आई होंगी। भाई मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, हाँ, जस्ट लाइक एवरीवन एल्स आई हैव माई ओन सेट ऑफ फ्लॉज, बट एटलीस्ट अगर मैं इस बात को रिकग्नाइज कर लूँ ना कि यार दिस इज़ व्हाट आई नीड टू स्ट्राइव टुवर्ड्स, या मेरा गोल ये है कि मैं ये करूँ, तो कम से कम मैं उस सिम्त में तो चल पड़ूंगा ना। अभी तो अगर हम सिम्त में भी नहीं चल पड़ रहे तो फिर तो हम लुधड़ है। सही चले। सुपुर्दगी का फुसफुसा ढेर खुद सुपुर्दगी का फुसफुसा ढेर बन के, क्या बड़ा मुश्किल आइडिया है याद करने के लिए। हाँ, वो इसीलिए मेरे सुपुर्दगी वो रह गई थी। तो वो जो मैं कह रहा था ना पहले कि बॉस अगर आपको यही चाहिए कि एक खुद सुपुर्दगी का फुसफुसा ढेर हो, व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट। ज़बरदस्त है यासर भाई। ये काफ़ी, जैसे मैंने पहले कहा था कि काफ़ी तबाकुन और तबाही वाला टॉपिक है, क्योंकि अक्सर लोगों को बड़ा चुभता है, लेकिन आपने अच्छा एक बैलेंस किया उसको कि हमने इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डिस्कस किए, क्योंकि जब भी फेमिनिज्म की बात होती है तो मर्द हज़रात बोलते हैं कि यार नहीं होना चाहिए, ये सही है, और जो फेमिनिज्म जो ख़वातीन होती हैं वो बोलती हैं यही तो होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और मर्द कुत्ता है। हाँ, मर्द कुत्ता है, बिल्कुल पोलर ऑपोजिट है। उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स में गालियों के अलावा हमें कुछ प्रोडक्टिव कमेंट्स से आगाह करें, कुछ ऐसी राय से आगाह करें, कुछ ऐसे सवालात हों जो आप चाहते हो डेफिनेटली, क्योंकि ये सीरीज़ है, वी हैव बिन वर्किंग ऑन सो मेनी थिंग्स, और हम चाहेंगे कि उन्हीं कमेंट्स को आगे लेके चलें, उन्हीं पे डेवलप करें, बिल्ड अपॉन करें, और वो चीज़ें आपके लिए लेकर आएँ जो आप सुनना चाहते हैं। तो हो सकता है बहुत सारी रैंडम चीज़ें हुई हूँ, लेकिन आपके जो मतलब के पॉइंट्स थे उससे आगाह कीजिएगा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ताकि हम इसी तरह इन चीज़ों को नैरो इन करें और नैरो डाउन करें आपकी सहूलत के लिए। तो थैंक यू यासर भाई, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।